सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज कुछ खबर ऐसी दिखाएंगे, जैन धर्म को, संस्कृति को, विरासत को 6ठी, 7वीं, 8वीं, 11वीं सदी में बदला गया, 14वीं, 15वीं सदी में ही नहीं बदला गया, धर्मांतरण हुआ तो आज भी होने की कोशिश हो रही है। पर उससे पहले आप सुनाते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, समझ गए आप, गुजरात के, तब एक जीतो की सभा में आए थे, तब वह कहते थे मैं भी जैन हूं। जरा सुने। जाना वही पड़ेगा जो भगवान महावीर कह के गए हैं, उसी रास्तों पे जाना पड़ेगा। मान के चलिए साहब, पूरे विश्व को इस क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम से बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, तो हिंदुस्तान का मूलभूत चिंतन ही काम आने वाला है। ये मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, और इसलिए मैं 100% जैनी हूं। और यही अब प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, सम्मानीय, सभी के दिल में बैठने वाले। अब इन्होंने हर महीने होती है लास्ट संडे को मन की बात, इस बार तो भी आनी है, मार्च के लास्ट संडे मन की बात में इन्होंने हर धर्म के पर्व के बारे में बात की। जैन धर्म का भी पर्व आने वाला है, उन्होंने बताया इस महीने में, मार्च की बात थी, अप्रैल में आ रहा है। तो जरा सुनिए इन्होंने जैन धर्म के इस महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के लिए क्या कहा। माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में समंदर के पास माधवपुर गांव में लगता है, लेकिन इसका हिंदुस्तान के पूर्वी छोर से भी नाता जुड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, तो इसका भी उत्तर एक पौराणिक कथा से ही मिलता है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का विवाह नॉर्थ ईस्ट की राजकुमारी रुक्मणी से हुआ था। साथियों, अप्रैल के महीने में हम 2 महान विभूतियों की जयंती भी मनाएंगे। इन दोनों ने ही भारतीय समाज पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। ये महान विभूतियां हैं महात्मा फुले और बाबा साहब आम्बेडकर। महात्मा फुले की जयंती 11 अप्रैल को है और बाबा साहब की जयंती हम 14 अप्रैल को मनाएंगे। इन दोनों ही महापुरुषों ने भेदभाव और असमानता के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। मैं मन की बात के श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि वे महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़ी जगहों के दर्शन करने जरूर जाएं। अगले महीने बहुत से पर्व त्योहार आ रहे हैं। कुछ ही दिन बाद ही नवरात्र है। नवरात्र में हम व्रत, उपवास, शक्ति की साधना करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। यानी हमारी परंपराएं हमें उल्लास भी सिखाती हैं और संयम भी। संयम और तप भी हमारे लिए पर्व ही है। इसलिए नवरात्र हमेशा से हम सभी के लिए बहुत विशेष रही है। नवरात्र के पहले ही दिन गुड़ी पड़वा का पर्व भी है। अप्रैल में ही ईस्टर भी आता है और रमजान के पवित्र दिन भी शुरू हो रहे हैं। हम सबको साथ लेकर अपने पर्व मनाएं, भारत की विविधता को सशक्त करें, सबकी यही कामना है। सुना आपने, ध्यान से सुना, क्या कहा? नहीं मिला? जी हाँ, हम भी सुनते रहे 10 बार 15 बार, हमें भी महावीर स्वामी जन्म कल्याणक नहीं मिला। जब हमें नहीं मिला तो हमने कहा आप भी सुन लें, शायद आपको मिल जाए। बस यही स्थिति आज जैन समाज की, जैन पर्वों की, जैन धर्म की कर दी गई है राजनीतिक गलियारों के अंदर। और किस तरीके से खेल खेला जाता है, आज उसी का हम एक नकाब उठाते हैं गुजरात की विधानसभा से। पश्चिम में आज की बड़ी नगरी कही जाने वाली गुजरात विधानसभा, 13 सितंबर 2006 की बात करेंगे आपसे। क्या हुआ था इस विधानसभा के अंदर, तब मालूम है कौन मुख्यमंत्री और वहां के गृह मंत्री थे? वही जो आज हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में बैठे हैं। हम किसी राजनीतिक उस पर नहीं जा रहे कि कौन क्या था, क्या क्या होता है राजनीतिक दल के बीच में, हम उससे सावधान करना चाहते हैं, खासकर अपने जैन समाज के लिए।
क्योंकि कब कुछ हो जाता है हमारी संस्थाई कमेटियों को पता भी नहीं चलता। 13 सितंबर 2006 को जो हुआ वह काला अध्याय बच गया किस तरीके से, आज वह बताएंगे। क्योंकि 5वीं टॉक नेमिनाथ भगवान की हमारी दत्तात्रेय टॉक में कब रजिस्टर्ड हो जाती है, हमें सोते रहते हैं। पार्श्वनाथ टॉक हमारी पार्श्वनाथ की पूरी जगह किस तरह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गजेटेड हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। हम बाद में राग आलापते हैं, तब कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही 13 सितंबर 2006 व्हाट हैपेंड इन गुजरात विधानसभा। हाँ, 13 सितंबर 2006 विधानसभा लगी हुई थी और सदन में एक बिल रखा गया, सदन के पटल के ऊपर, गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2006, परिवर्तन करने के लिए। अब यह देखिए क्या परिवर्तन कर रहे थे, इसमें आप पढ़ भी रहे हैं कि हिंदुओं की ही शाखा उसी में समाहित कर लीजिए, जैन समुदाय को, बौद्ध समुदाय को, यानी इस एक्ट के लिए दोनों हिंदू समाज में ही अंग हैं उसके। जो पहले 6ठी 7वीं शताब्दी में तलवार के बल पे महाराजा राजा सम्राट करते थे ना, वह अब कानूनी रूप से बनाने का एक तरीके से आवेदन को सरकारी मोहर लगाई जा रही थी। इस तरह का यह आवेदन, एक प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा गया, जो बार बार अदालतें हमारी ठोक ठोक कर कहती रही हैं कि हिंदू धर्म अलग है, जैन धर्म अलग है, बार बार केसों में ऐसा हुआ। पर यहां पर एक कानून बनाए जाने की यह कोशिश हो गई और बहुमत तो मिली था। बहुमत आज केंद्र में भी है, तब गुजरात में था और आज भी है। बिल पास करने में कोई दिक्कत नहीं। नीचे आप हस्ताक्षर देख रहे हैं, किसके द्वारा यह बिल प्रस्तावित दिया गया था? हमारे माननीय अमित शाह जी द्वारा, जो आज गृह मंत्री हैं पूरे देश के, उस समय गृह मंत्री गुजरात सरकार के थे। गुजरात विधानसभा को बिल पास करने में देर नहीं लगी, ध्वनि मत से एक बार में बहुमत से पास हो गया। और अब आना होता है उसकी अनुमोदना करने के लिए राज्यपाल की मोहर लगानी होती है। और राज्यपाल को कहा जाता है, बचपन में खूब पढ़ा है हमने किताबों में, कि हमारे यहाँ के राज्यपाल केवल एक रबर स्टैंप होते हैं, यानी जो मुख्यमंत्री कहते हैं उस पर केवल अंगूठा लगाने का काम करते हैं हमारे राज्यपाल। पहुंच गया राज्यपाल के पास, तब वहां तत्कालीन राज्यपाल थे नवल किशोर शर्मा जी, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, एक समय के केंद्र में भी मंत्री रहे, उसके बाद अब राज्यपाल थे। उन्होंने बिल देखा जिस जो बहुमत से पास हुआ था वहाँ पर उन्होंने देखा कि यह तो जैन समाज की सुरक्षा में नहीं है, जो कानून संविधान उनको सुरक्षा देता है धारा 25 में, उसका यह संवैधानिक रूप से खुला उल्लंघन है। उन्होंने उस पर मोहर नहीं लगाई, उन्होंने बिल सा धन्यवाद वापस भेज दिया। पुनर्विचार हो या ये रद्द हो, मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। स्पष्ट था मतलब इसका कि अगर जैन समुदाय की कोई लड़की या लड़का हिंदू धर्म में आ जाता है, हिंदू धर्म में ले आते हैं उसे, तो कोई कार्रवाई इस कानून के अंतर्गत नहीं होनी। खुली छूट, धर्मांतरण करके कि पहले जो सम्राट करते थे अब बाकायदा सरकार भी कर सके, ऐसी थी। पर कहते हैं कोई चीज हो जाए, कोई ऐसी घोषणा हो जाए, हाथ पर हाथ धरकर मत बैठिएगा, आवाज उठाते रहिएगा, चोट करते रहिएगा। जैसे दत्तात्रेय टॉक के बारे में, हम हार गए मत करिएगा, गिरनार को बचाना है, कोशिश करते रहना है। जब भी लॉ के अंदर एक बूंद भी की है, पता नहीं कब आके दूसरा डाल देगा, तब तक उसको प्रज्वलित रखना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई है परहिल, कोशिश करते रहिए, पता नहीं कब। क्योंकि ये देखिए 2006 में जो हुआ था वह मार्च 2008 में जाके उस जगह पहुंचे, विधानसभा में एक बार फिर यह बिल आया और सामने कहा गया इस बिल को सदन वापस लेता है। जो गलती 2006 में हो रही थी, कोशिशें 8 तक होती रही, पर उसको इस तरीके से रोक दिया गया। जो गलती सरकारी दर्ज, क्योंकि एक बार एक साजिश कर देती, पूरे देश में इसको करने में देर नहीं लगती, और आज की स्थिति होती तो शायद केंद्र में भी ऐसा नियम मंजूर हो गया होता। इस बात को जब यह हुआ, मीडिया ने भी बहुत कस के लिया। उसने स्पष्ट, देख रहे हैं आप, कुछ कतरने आपको दिखा रहे हैं 2008 की। मीडिया ने यह तक लिखा कि सरकार द्वारा जैन और बौद्ध समुदाय को खत्म करने की यह षड्यंत्र था, साजिश थी। यह सोच लीजिए मीडिया क्या क्या लिख रहा था। अल्पसंख्यक आयोग ने भी बहुत कड़ा कदम उठाया। उसने भी स्पष्ट कहा कि संविधान की धारा 25 का खुला उल्लंघन कर यह 2 समुदाय को खत्म करा जा रहा था। अगर आवाज उठाते रहते हैं तो यह फल मिलता है। अगर उस समय चुप हो गए होते तो आज कहीं आपके पीछे जैन नहीं लगा होता, बौद्ध नहीं लगा होता, अरे सब के सब अब हिंदू ही कहलाते। जैसा आज की तारीख में कुछ जैन आज भी यही कहते हैं
जागिए, जागते रहेंगे तो बचे रहोगे, अपनी विरासत, धर्म और संस्कृति अपनी बचा पाओगे, चाहे वह अपना गिरनार हो, चाहे वह अपना शिखर जी हो। और एक दुख की खबर, राजस्थान के लोहारिया में आचार्य श्री विमल सागर जी की सुशिष्या आरिका धवल माता जी का कल समाधि पूर्वम देवलोक गमन हो गया और कल ही डोले के रूप में अंतिम क्रियाएं की गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। देख रहे थे आप यहाँ दृश्य उनके, जिसमें वो अंतिम रूप से उनको नमोकार मंत्र और अन्य मंत्र पूजा का ध्यान लगा रहे थे। और जाने से पहले आपको ये चित्र दिखाते हैं, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, जैन कन्या पाठशाला। कोई नई बात नहीं लगती, पर कहाँ पर है वह बात ही अलग बनाती है। यह है बाबर बाजार, हमारे देश में नहीं, पड़ोस में रावलपिंडी पाकिस्तान में। 1935 में रावलपिंडी जैन संघ ने इसकी नींव रखी थी। आज भी दीवार पर आगे मुख्य पर लिखा है जैन कन्या पाठशाला। यहाँ पर जैन बालिकाएं आके ज्ञानवर्धन, नैतिक शिक्षा और जैन धर्म की शिक्षा लेती थी और आगे बढ़ती थी। 12 साल नहीं चल पाया, आज़ादी की लड़ाई हुई, इधर भारत हो गया, उधर पाकिस्तान हो गया और ये पाकिस्तान में चला गया। और उसी दिन यह पाठशाला तो बदल दी गई अलग काम के लिए, पर आज भी मंदिर उस दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ यह संकेत करता है कि यहाँ पर जैन कन्याओं की पाठशाला चलती थी। है ना रोचक बात। फिर मिलेंगे इतिहास को खंगाल कर, क्योंकि इतिहास इतना है जिसको शोध करना, जांचना अपने लिए बहुत जरूरी है, जैन संस्कृति विरासत को बचाने के लिए। सादर जय जिनेंद्र।